सबसे पहले आज की सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। प्रयागराज खंजर कांड में आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरोपी लारेब को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा है कोर्ट ने आरोपी को जुडिशियल कस्टडी में रखा है। पूछताछ के लिए पुलिस रिमांड मांग सकती है। हालात में सुधार होने पर पुलिस अदालत में अर्जी दाखिल कर सकती है। पूछताछ के लिए कस्टडी की डिमांड हो सकती है। लारेब हाशमी के आतंकी कनेक्शन को लेकर एटीएस ने भी अपनी जांच शुरू कर दी है। हाथ में ये दावा लहराता हुआ ये शख्स, इसने एक दूसरे शख्स को निशाना बनाया और इसने जिस तरह का हमला किया उससे उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से सवाल इस बात को लेकर उठ रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर किस तरह से अब इस सिचुएशन के बाद सामने आ रही है। लेकिन अब 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ क्या इसका कोई पाकिस्तानी कनेक्शन है, आतंकी कनेक्शन है, इसे अतीक का फैन भी बताया जाता है, अतीक की तरह ही माथे पर साफा बांधने का शौक। एटीएस लगातार इस मामले में जांच शुरू कर चुकी है और यह ढूंढने की कोशिश कर रही है लगातार कि किसी भी तरह अगर कोई आतंकी कनेक्शन है तो उसका लिंक निकाला जाए, ढूंढा जाए कि कहीं इसका ब्रेन वॉश तो नहीं किया गया। वहीं जिस लारेब को आप देख रहे हैं हाथ में दावा लहराते हुए, उसे 14 दिन के रिमांड में भेज दिया गया है और उसे जुडिशियल कस्टडी दी गई है। लेकिन पुलिस उससे पूछताछ करने के लिए अब कस्टडी की डिमांड कर सकती है, यह खबर सामने आ रही है। लेकिन इस कट्टरवादी सोच का इलाज क्या है? जिस कट्टरवादी सोच का शिकार ये लारेब है, जिस कट्टरवादी सोच के तहत इसने एक शख्स पर हमला कर दिया जिसे फौरन अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा, उस कट्टरवादी सोच का परमानेंट इलाज कब होगा, यह सबसे बड़ा सवाल है। मुसलमान को गाली दे रहा था, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की बरकत से इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। इंशाअल्लाह वो मरेगा और यहाँ से फ्रांस तक, पूरी दुनिया तक ये गरीब नवाज के दर का कुत्ता पैगाम दे रहा है जिसने हुजूर के खिलाफ बात की है। लब्बैक या रसूल अल्लाह, हम जिएंगे आपके लिए, मरेंगे आपके लिए, इंशाअल्लाह मार देंगे। तो ये ना समझे कि हुकूमत। तो इसकी जिहादी सोच, जिहादी मानसिकता, ये इंडिया से लेकर फ्रांस तक को दहलाने की मानसिकता रखता है, सोच रखता है और ये खुद अपनी जुबान से कबूल कर रहा है। ये कह रहा है कि किस तरह से इसकी कट्टरवादी सोच इसकी जुबान से झलक रही है। इसको सुनकर आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। आतंक के खंजर पर लेकिन बाबा का बुलडोजर एक्शन में आ गया है। लारेब का हिसाब यूपी के पुलिस ने कर दिया है तो एटीएस उसके आतंकी जड़ों को कंगालने में लगी है। एटीएस को लारेब के घर से कुछ ऐसा सामान मिला है जो उसके आतंक से नापाक कनेक्शन को पुख्ता करता है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं इसी घटना से जुड़ी हुई, आइए देखिए। खंजर गैंग का प्रहार, बाबा ने कर दिया इलाज। गला काट वाला फंडा, बाबा बुलडोजर से करेंगे ठंडा। प्रयागराज में कन्हैयालाल पार्ट 2, अधर्म को योगी कर रहे चूर चूर। मारा है, इंशाअल्लाह वो बचेगा नहीं। सिर तन से जुदा करोगे, यूपी में मिट्टी में मिल जाओगे। बस कंडक्टर पर चापड़ से हमला बोला, मजहबी तकरीर दी, भागते हुए वीडियो बनाया, लेकिन फिर यूपी पुलिस ने एनकाउंटर कर इस जिहादी का इलाज कर दिया। पुलिस के इस एक्शन ने हर उस दहशतगर्द को साफ संकेत दे दिया कि यूपी में आतंकी दाल गलाओगे तो गोली खाओगे और बाकी हिसाब किताब बाबा का बुलडोजर करेगा, जो अपराध, असत्य और अधर्म को मिट्टी में मिलाने के लिए जाना जाता है। लारेब हाशमी का इलाज तो यूपी पुलिस ने मौके पर ही कर दिया, लेकिन अब इस गलाकाट गैंग की जड़ों तक पहुंचने के लिए रावल के आतंकी कनेक्शन की परत दर परत हटाने के लिए एटीएस को लगाया गया है। तो इस जिहादी के घर से जो सामान मिला वो हैरान करने वाला है और ये खंजर गैंग के आतंक का भी पर्दाफाश करता है।
एटीएस ने देर रात लारेब हाशमी के घर पर छापेमारी की। पुलिस को उसके घर से एक लैपटॉप, 4 पेन ड्राइव और 2 मोबाइल फोन बरामद हुए। एटीएस को लारेब के लैपटॉप से कई संदिग्ध वीडियो मिले, तो वहीं मोबाइल पर इंटरनेशनल कॉल का भी डेटा बरामद हुआ, जिसको लेकर एटीएस लगातार जांच में जुटी है। एटीएस को मिला ये सामान काफी है ये बताने के लिए कि इंजीनियरिंग का छात्र रहा लारेब किस तरह देश के दुश्मनों के हाथों की कठपुतली बना हुआ है, वो किस तरह आतंकियों के संपर्क में है। जांच चल रही है। राबल के मजहबी सनक की तह तक पहुंचने की कोशिश में पुलिस है, लेकिन कई सवाल अभी भी एटीएस के सामने चुनौती बने हुए हैं। क्या लारेब का आतंकियों से कनेक्शन है? क्या लारेब का ब्रेन वॉश हुआ? अगर हुआ तो किसने किया ब्रेन वॉश? इंटरनेशनल कॉल पर किससे बात करता था लारेब? पढ़ा लिखा होने के बाद भी धर्म को लेकर ऐसी कट्टरता कहां से आई? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कर दिया कि प्रदेश में अमन के दुश्मनों का इलाज एट द स्पॉट किया जाएगा। माफिया का उपचार हो रहा है और अब गलाकाट गैंग की बारी है। बाबा का बुलडोजर तैयार है, बस इंतजार उस आदेश का है, जिसके बाद ये बुलडोजर चलेगा तो रबल जैसे हर जिहादी की जिंदगी को जहन्नुम बना देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। तो सर अंदाजा लगाइए कि एक इंजीनियरिंग के छात्र का ऐसा